डायमंड इन यू। सो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक रियल डायमंड देखा है? मे बी सम ऑफ यू। पर लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबके पास एक यूनिक डायमंड है और आप सब उसे देख सकते हैं। बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है और एक सही डायरेक्शन में यूज करने की जरूरत है। सो मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक बेटा होता है जिसको अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं होती है, तो उसके पिताजी उसको एक हीरा देते हैं। बोले ये तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम इसे एक टेलर के पास लेके जाओ और इसकी कीमत पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। घर पे आना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। तो वो टेलर के पास लेके जाता है। तो टेलर उस हीरे को देखता है, वो बोलता है कि ये तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, मैं इसका क्या करूंगा, ये मेरे कोई काम का नहीं है, मैं आपको इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम इसे एक कपड़े वाले के पास लेके जाओ। तो कपड़े वाला देखता है हीरे को, बोलता है ठीक है, सुंदर है। तो वो उसको बोलता है कि मैं आपको इसके 100-200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम इसे एक सुनार के पास ले जाओ। तो फिर वो सुनार देखता है हीरे को, बोलता है हाँ चमकने वाली चीज है, अच्छी है, सुंदर है, तो मैं आपको इसके 1000-2000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम इसे एक जौहरी के पास ले जाओ। फिर वो जौहरी जब उस हीरे को देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये हीरा आपके पास कहाँ से आया, ये बहुत अनमोल हीरा है और ये बहुत रेयरली लोगों के पास होता है, बहुत कम लोगों के पास ये हीरा होता है, ये आपके पास कहाँ से आया ऐसा हीरा। तब उसके पिताजी बोलते हैं जब हम सही चीज को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तभी हमें उसकी रियल कीमत, असली कीमत पता लगती है। जिस तरह एक टेलर को वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा लगा, जिस तरह एक कपड़े वाले को वो सिर्फ 100-200 रुपए की कीमत लगी, या फिर एक सुनार को उसकी कीमत 1000-2000 लगी, लेकिन एक जौहरी को उसकी कीमत अनमोल लगी। इसी तरह हम हमारा टैलेंट जब सही जगह पर सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तब हमें उसके वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। एक बार एक लड़का होता है, वो एक बलून वेंडर के पास जाता है। वो बलून वेंडर से बोलता है कि आपके पास इतने कलरफुल बलून्स हैं, इनमें से कौन सा बलून सबसे ऊंचा जाएगा, ग्रीन वाला जाएगा या ब्लू वाला जाएगा। तो बलून वेंडर मुस्कुराते हुए उस बच्चे को जवाब देते हैं कि ये जो बलून्स ऊपर जाते हैं वो उसके कलर की वजह से नहीं जाते हैं, बलून्स ऊपर जाते हैं उसके जो अंदर गैस भरी हुई होती है, जिस तरह की जो गैस भरी हुई होती है उन बलून में, उसके वजह से वो ऊपर जाते हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल लुक्स होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं और वो हमें आगे फर्दर सक्सेस में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी इंटरनल क्वालिटीज होती है, जो हमें ट्रूली डिस्क्राइब करते हैं, वो ही हमें आगे सक्सेस टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द सक्सेस वो हमें ले जा सकते हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।